ये चुनार जंक्शन रेलवे स्टेशन है। बनारस से इसकी दूरी करीब 30 किलोमीटर है। ऐसे तो ये छोटा रेलवे स्टेशन है, लेकिन अगर आपको चित्रकूट, मैहर, उज्जैन, वैष्णो देवी, स्वर्ण मंदिर और अमरकंटक की ओर यात्रा करनी है तो ट्रेनें आपको आराम से मिल जाएंगी। नमस्कार, मेरा नाम है शशि प्रकाश और आज मैं हूँ मैहर देवी की यात्रा पर। ये मैहर देवी का रेलवे स्टेशन है। रेलवे स्टेशन छोटा लेकिन काफ़ी साफ़ सुथरा है। जब हम यहाँ पहुँचे तब दोपहर के करीब 12:30 बज रहे थे। हमारे पास घूमने के लिए आधे दिन का ही वक्त था, इसलिए हमने रेलवे स्टेशन के पास ही होटल लिया। होटल से फ्रेश होने के बाद करीब 2 बजे हम मैहर देवी के दर्शनों के लिए निकल पड़े। मैहर मध्य प्रदेश के सतना ज़िले में पहले एक शहर हुआ करता था, लेकिन अब इसे एक ज़िले का दर्जा दे दिया गया है। मैहर मध्य प्रदेश की प्रमुख संगीत नगरी और औद्योगिक नगरी के रूप में भी विख्यात है। यहाँ पे बहुत सारी सीमेंट फैक्ट्रीज हैं, जिसमें केजीएस सीमेंट फैक्ट्री, एमपी बिरला सीमेंट और अल्ट्राटेक सीमेंट शामिल हैं। बात करें संगीत की तो भारतीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गज और पद्म विभूषण से सम्मानित उस्ताद अलाउद्दीन खान के लिए भी इसे जाना जाता है। इनके शिष्यों में प्रमुख रूप से सितार वादक पंडित रविशंकर और उस्ताद अली अकबर खान शामिल हैं। रेलवे स्टेशन से करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय कर हम पहुंच गए त्रिकूट पर्वत की तलहटी में। यहाँ से मैहर माई का मंदिर, जिसे शारदा माई के नाम से भी जाना जाता है, त्रिकूट पर्वत पर करीब 600 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। वहाँ जाने के लिए हमारे पास 2 रास्ते थे, या तो हम पैदल जाएं या फिर रोपवे के जरिए। हमने रोपवे का रास्ता चुना। जब हम रोपवे काउंटर पर पहुँचे तब वह बिल्कुल खाली था। हमने काउंटर से टिकट खरीदा। आप चाहें तो ऑनलाइन टिकट भी ले सकते हैं। काउंटर से टिकट लेने के बाद हम रोपवे की तरफ बढ़ चले। यदि मंदिर तक का रास्ता आप पैदल तय करते हैं तो आपको करीब 2 से 3 घंटे लग सकते हैं, लेकिन अगर आपके साथ में बूढ़े, बच्चे या बुजुर्ग हैं, या फिर आप कम पैदल चलना चाहते हैं, तो रोपवे आपके लिए एक बहुत ही फास्ट, सस्ता और कन्वीनियंट साधन हो सकता है। इसके ज़रिए आप 5 मिनट से भी कम समय में मंदिर तक पहुंच जाएंगे। रोपवे से मंदिर आने और जाने का किराया प्रति व्यक्ति 150 रुपये है। बारिश के दिनों में पूरा त्रिकूट पर्वत हरा भरा था। हम बहुत ही उत्साहित थे और बीच बीच में जय माता दी के नारे लगाते हुए ऊपर बढ़े चले जा रहे थे। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे, चारों तरफ फैली हरियाली और तेज़ बहती हवाओं ने हमारा मन मोह लिया था। और ऊपर बढ़ने पर हमें रोपवे से ही सारा मैहर शहर दिखाई देने लगा। यह नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था। रोपवे से नीचे उतरने के बाद जब हमने मंदिर परिसर में प्रवेश किया तब परिसर पूरा खाली था। इसका कारण शायद बारिश का मौसम और सावन का महीना हो सकता है। नवरात्रि आदि विशेष दिनों में परिसर में खचाखच भीड़ होती है, पांव रखने तक की जगह नहीं होती। फिलहाल मंदिर में इधर उधर घूमने के बाद हम तीर द्वारा दिखाए हुए मार्गों का अनुसरण करते हुए मंदिर की तरफ बढ़ चले। लाइन में एक भी श्रद्धालु को न पाकर मैं बहुत खुश था कि आज माता के दर्शन आराम से मिल जाएंगे। मैहर 2 शब्दों माँ और हार से मिलकर बना हुआ है। इसके पीछे की कहानी कुछ यूँ है कि एक बार दक्ष प्रजापति ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सारे देवी देवताओं के साथ सारे ऋषि मुनियों को भी आमंत्रित किया, लेकिन अपने दामाद भगवान भोलेनाथ और अपनी पुत्री माता सती को आमंत्रित नहीं किया। माता सती को जब अपने पिता के इस यज्ञ के बारे में पता चला तब वह वहाँ जाने के लिए जिद करने लगी। भगवान भोलेनाथ के बहुत समझाने और रोकने पर भी जब माता सती यज्ञ में शामिल होने के लिए चली गई और वहाँ जाकर जब उन्होंने देखा कि यज्ञ में भगवान भोलेनाथ के लिए कोई स्थान नहीं है, तब भगवान भोलेनाथ का अपमान समझकर उन्होंने वहीं अपनी योग शक्ति द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। जब भगवान भोलेनाथ को माता सती के प्राण त्याग के बारे में पता चला
तब अपने गढ़ों द्वारा उन्होंने दक्ष प्रजापति का यज्ञ विध्वंस करवा दिया और विक्षिप्त की तरह माता सती के शव को लेकर इधर उधर घूमने लगे। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शव के कई टुकड़े किए। टुकड़े करने के बाद माता सती के गहने और उनके शरीर का अंग जिस जिस स्थान पर गिरा वह स्थान शक्तिपीठ के नाम से जाना गया। उसी कड़ी में माता का हार त्रिकूट पर्वत पर गिरा, जिससे यह पूरा क्षेत्र मैहर के नाम से विख्यात हुआ। मंदिर में शारदा माई, नृसिंह भगवान और हनुमान जी के दर्शन करने के बाद हमने परिसर में ही कुछ वक्त बिताया। ऐसी मान्यता है कि मंदिर में देवी का दर्शन सबसे पहले आल्हा करते हैं। इसके पीछे की कहानी यह है कि आल्हा और रुदल दो भाई थे जो कि बुंदेलखंड के बहुत बड़े योद्धा थे। उन्होंने पृथ्वीराज चौहान से भी युद्ध किया था। ऐसी मान्यता है कि आल्हा और रुदल ने ही सबसे पहले इस स्थान की खोज की थी और वे ही देवी के दर्शन करने वाले पहले व्यक्ति थे। ऐसा भी कहा जाता है कि आल्हा ने यहाँ 12 वर्षों तक तपस्या की और देवी को प्रसन्न करके अमरता का वरदान प्राप्त किया। आज भी रात में 12 बजे जब मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं तब पुजारी सहित सारे श्रद्धालु पर्वत के नीचे उतर आते हैं। रात में 12 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक मंदिर पर कोई नहीं रुक सकता। सुबह 5 बजे के बाद जब मंदिर के कपाट खुलते हैं तब देवी को अक्षत अर्पित रहते हैं और ताजे फूलों से उनका श्रृंगार किया हुआ मिलता है। मान्यता है कि यह आल्हा ही हैं जो कि आज भी सबसे पहले देवी के दर्शन और उनकी पूजा करते हैं। आल्हा देवी को शारदा माई के नाम से पुकारते थे और तभी से वह माता शारदा माई के नाम से प्रसिद्ध हुई। शारदा माई एक बहुत ही जागृत देवी हैं, इसलिए साल भर लोग संतान प्राप्ति और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आते रहते हैं। मैया के दर्शनों के पश्चात जब हम रोपवे से नीचे उतरे तो हमें एक भंडारा चलता हुआ दिखाई दिया। यह भंडारा माई की रसोई द्वारा संचालित है। वैसे तो मैहर में छोटे बड़े बहुत सारे भंडारे हैं जहाँ पे कि आप निःशुल्क या बहुत कम पैसे देके भोजन प्रसादी ग्रहण कर सकते हैं। हमने भी यहाँ खिचड़ी प्रसादी ग्रहण की। मैहर एक छोटी जगह है और घूमने के लिए एक दिन पर्याप्त है, इसलिए हमने 600 रुपये में एक ऑटो बुक किया और मैहर के अन्य दर्शनीय स्थलों को देखने के लिए निकल पड़े। इस कड़ी में हम सबसे पहले पहुँचे आल्हा मंदिर के पास में। आल्हा मंदिर शारदा माई मंदिर के ठीक पीछे स्थित है। आप यह जो सामने पहाड़ी देख रहे हैं, इसी पहाड़ी पर शारदा माई मंदिर है। आल्हा मंदिर चारों तरफ हरे भरे वृक्षों से घिरा हुआ है। बारिश के मौसम में यह एक बहुत ही सुरम्य स्थान है। आल्हा मंदिर की दूरी शारदा माई मंदिर से करीब 4 किलोमीटर की है। आप जो ये आल्हा मंदिर देख रहे हैं, इसी के ठीक पीछे आल्हा तालाब है। आल्हा मंदिर में प्रवेश करते ही सामने आपको शारदा माई, आल्हा देव और बजरंगबली की प्रतिमाएं दिखाई देंगी। आल्हा मंदिर में आप आल्हा जी की तलवार को भी देख सकते हैं। मंदिर में बहुत जगह है और यहाँ पे 365 दिन भजन कीर्तन चलता रहता है। मंदिर में अन्य देवी देवताओं की भी मूर्तियाँ हैं जिसके कि दर्शन आप कर सकते हैं। आल्हा मंदिर में दर्शन करने के बाद अब हम चल रहे हैं आल्हा तालाब के दर्शन करने के लिए। सामने आप जो ये तालाब देख रहे हैं, ये आल्हा तालाब है। यह काफ़ी खूबसूरत है। अगर इस तालाब को आप ध्यान से देखें तो पाएंगे कि इसमें चारों तरफ कमल खिले हुए हैं। इन कमल के फूलों का उपयोग शारदा माई और आल्हा देव की पूजा के लिए किया जाता है। आल्हा तालाब पर कुछ वक्त बिताने के बाद अब हम चल रहे हैं आल्हा उदल की तपोभूमि आल्हा उदल के अखाड़े के पास।
ये आल्हा-उदल की तपोभूमि है और सामने अब हम चल रहे हैं आल्हा-उदल के अखाड़े की तरफ। ये आल्हा-उदल का अखाड़ा है। चारों तरफ हरे भरे वृक्षों और पहाड़ों से घिरा यह अखाड़ा काफ़ी खूबसूरत है। मैदान नुमा इस अखाड़े के बीच में एक कुटिया भी है जिसमें कि आल्हा देव की पूजा की जाती है। कुटिया में प्रवेश करने पे आपको सामने ही आल्हा देव की एक प्रतिमा दिखाई देगी और उस प्रतिमा के पास में आपको कुश्ती के सामान दिखाई पड़ेंगे। इस कुटिया में दो साधु धुनी रमाए बैठे हुए थे। हमने बाबाओं से भभूत का तिलक लगवाया और उसके बाद हम बढ़ चले बड़े अखाड़े की तरफ। बड़ा अखाड़ा एक आश्रम है और यहाँ पे गुरुकुल परंपरा से स्थापित एक संस्कृत विद्यालय भी है जहाँ पे कि बच्चों को शिक्षा दीक्षा दी जाती है। आश्रम में कई सारे मंदिर हैं जिसमें कि गणेश मंदिर, राम जानकी मंदिर और भगवान भोलेनाथ को समर्पित एक 108 शिवलिंगों का मंदिर शामिल है। जब आप भगवान भोलेनाथ को समर्पित इस मंदिर में प्रवेश करते हैं तो आपको चारों तरफ शिवलिंग ही शिवलिंग दिखाई देंगे। हमने इन सभी शिवलिंगों के दर्शन किए। हमें मंदिर में कुछ ब्रह्मचारी पढ़ते हुए भी दिखाई दिए। मंदिर के गर्भगृह में रामेश्वरम मंदिर के नाम से एक बड़ा शिवलिंग भी स्थापित है। हमने इस शिवलिंग के दर्शन किए और उसके बाद बढ़ चले गोलामठ महादेव मंदिर। यह गोलामठ महादेव मंदिर अत्यंत प्राचीन मंदिर है। 11वीं शताब्दी में बना यह मंदिर एक विशाल पत्थर को काट कर बनाया गया है। मान्यता है कि महादेव को समर्पित इस मंदिर का निर्माण एक रात में हुआ है। मंदिर पे आपको चारों तरफ बारीक नक्काशियां दिखाई देंगी। हमने मंदिर के चारों ओर उकेरी हुई इन कलाकृतियों को ध्यान से देखते हुए कुछ वक्त बिताया। कलाकृतियों को देखने के बाद जब हम मंदिर में भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने पहुँचे तब उस वक्त उनका श्रृंगार चल रहा था। हमने भोलेनाथ के दर्शन किए और उसके बाद पास में ही चल रहे भजन कीर्तन में थोड़ी देर के लिए भाग लिया। उसके बाद हम बढ़ चले बड़ी माई मंदिर की तरफ। बड़ी माई मंदिर शारदा माई की बड़ी बहन को समर्पित है। यहाँ मंदिर परिसर में आपको विभिन्न देवी देवताओं के दर्शन करने को मिल जाएंगे। यह मंदिर काफ़ी खूबसूरत और शांत है। आप यहाँ पे एक असीम शांति का अनुभव करेंगे। मंदिर परिसर में कुछ वक्त बिताने के बाद हम बढ़ चले ओइला मंदिर की तरफ। ये ओइला मंदिर है। यह मंदिर मैहर में काफ़ी प्रसिद्ध है। भगवान भोलेनाथ को समर्पित यह मंदिर नीलकंठ महाराज द्वारा स्थापित किया गया है। इस मंदिर में लगातार भजन कीर्तन चलता रहता है। मंदिर में कई सारे देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं जिनके की दर्शन आप कर सकते हैं। मंदिर में एक विशाल और खूबसूरत शिवलिंग भी है जहाँ की लगातार पूजा पाठ और भजन कीर्तन चलता रहता है। ओइला मंदिर में भजन और पूजा के बाद हम अपने मैहर ट्रिप के आखिरी मंदिर इच्छापूर्ति मंदिर की तरफ बढ़ चले।
यह मंदिर केजीएस सीमेंट फैक्ट्री द्वारा बनवाया हुआ है। इस मंदिर को देखने का असली आनंद रात में है। रात में अपनी लाइटों से जगमगाता हुआ यह मंदिर काफ़ी खूबसूरत दिखता है। दुर्गा जी को समर्पित इस मंदिर में आप लक्ष्मी गणेश, भगवान श्री राम और हनुमान जी के दर्शन भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको हमारे साथ मैहर की यह यात्रा ज़रूर पसंद आई होगी। आप अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में भेजें। तब तक के लिए धन्यवाद।